हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो पबजी का हो गया है गेम ओवर। चीन के खिलाफ भारत सरकार ने तीसरी बार डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक की है। भारत ने चीन की मशहूर पबजी गेमिंग ऐप पर भी बैन लगा दिया है। कुल मिलाकर 118 चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगाई गई है। इन ऐप्स पर बैन से चीन को कई हजार करोड़ का नुकसान होगा। चीन पर अब डिजिटल स्ट्राइक। पबजी समेत 118 चीनी ऐप बैन। पबजी पर बैन से 5000 करोड़ का झटका। अब तक कुल 224 चीनी ऐप बैन। चीन पर तीसरी डिजिटल स्ट्राइक में पॉपुलर गेम पबजी को भी बैन कर दिया गया है। ये बैन कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आपको इन आंकड़ों से लगेगा। भारत में पबजी के 17 करोड़ डाउनलोड हैं। दुनिया भर में पबजी के 73 करोड़ डाउनलोड हैं। दुनिया के 100 देशों में ये खेल खेला जाता है। पबजी ऐप को चीन की कंपनी ने बनाया नहीं था, बल्कि इसे साउथ कोरिया की ब्लू होल नाम की कंपनी ने बनाया था। जब पबजी लोकप्रिय हो गया तो चीन की टेंसेंट कंपनी ने ब्लू होल कंपनी के साथ हाथ मिला लिया और इसके डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी संभाल ली। भारत में चीनी कंपनी टेंसेंट होल्डिंग्स ही इस ऐप को डिस्ट्रीब्यूट करती थी। चीन के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि पबजी के सबसे ज्यादा डाउनलोड भारत में ही थे। दुनिया भर में पबजी के 24% यूजर्स भारत में ही हैं। ऐप स्टोर पर रेवेन्यू में ये नंबर 1 गेम था। चीनी कंपनी को 5000 करोड़ की चपत लगी। लद्दाख में चीन से चल रही तनातनी के बीच सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ये कदम उठाया है। मंत्रालय से जारी प्रेस नोट में कहा गया है, इन मोबाइल ऐप से देश की सुरक्षा और संप्रभुता को खतरा पैदा हो रहा था। गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने इन ऐप को बैन करने की सिफारिश की थी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इस बात की भी लगातार शिकायतें और खबरें मिल रही थी कि इन ऐप पर ली जा रही निजी जानकारी और डाटा को चुपके और गैर कानूनी तरीके से चीन में बने सर्वर में भेजा जा रहा था। संसद के भीतर और बाहर से इन मोबाइल ऐप्स को बैन करने की लगातार मांग आ रही थी। इसलिए आईटी कानून के सेक्शन 69A में दिए गए अधिकार का उपयोग करते हुए इन ऐप पर रोक लगा दी गई। वहीं चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बुधवार को 118 चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध सीमा पर नए सिरे से तनाव के बीच चीन के खिलाफ एक और उकसाने वाली कार्रवाई है। ये कोरोना और अर्थव्यवस्था में असफलता से जनता का ध्यान दूर करने की असफल कोशिश है। साफ है, चीन को एक कदम चुभा है। पहले ही देश में चीनी सामान के खिलाफ मुहिम चल रही है। ऐसे में सीमा से लेकर डिजिटल दुनिया तक चीन के खिलाफ एक्शन से चीन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वहीं अमेरिका ने भी भारत के कदम की सराहना की है और दूसरे देशों से भी चीन के खिलाफ कदम उठाने की अपील की है। उप विदेश मंत्री कीथ क्रेच का बयान है कि विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके कहा है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास 1984 को 21वीं सदी में सच बनाने की कोशिश में लगी है। इसके लिए चीन 5G तकनीक का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने पहले ही 100 से ज्यादा चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। हम सभी स्वतंत्रता प्रेमी राष्ट्रों और कंपनियों से क्लीन नेटवर्क यानी कि चीन रहित नेटवर्क में शामिल होने का आह्वान करते हैं। इन सब के बीच चीन पर भारत की डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक कब और कैसे हुई, ये तफसील से आपको समझाते हैं। 2 सितंबर में 118 ऐप्स पर बैन लगाया। सबसे पहला ये कार्रवाई भारत सरकार द्वारा। उसके बाद 27 जुलाई को चीनी ऐप पर बैन लगाया गया। 29 जून को 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगाया गया। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो अब 224 चीनी ऐप्स पर बैन भारत लगा चुका है। पबजी के बैन होने के बाद देश भर में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। पबजी खेलने वालों को अफसोस हो रहा है, तो वहीं अभिभावक कह रहे हैं कि पबजी बंद होना सही कदम है। एलएसी पर चीन से तनाव के बीच बंद हो गया पबजी। पबजी बंद होने पर दिल्ली के मोहम्मद शायद उदास है। अफसोस होगा थोड़ा, खेलने का टाइम पास हो जाता था खेल के। थोड़ा सा उसके अल्टरनेटिव में कोई और गेम देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि रात में जब आदमी ऑफिस से थक वगैरह के आता था तो थोड़ा अच्छा लगता था, टाइम पास हो जाता था, मन को अच्छा लगता था खेल के। थोड़ा गैदरिंग हो जाती थी ऑनलाइन, दोस्तों से बात हो जाती थी उस पर। सिर्फ खेल का एक वो जरिया नहीं था, हम लोग कनेक्टेड भी रहते थे। जो दूर मेरे फ्रेंड्स हैं जैसे आउट ऑफ कंट्री चले गए तो हम लोग उस पर बैठ के एक साथ खेलते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। पबजी के शौकीन दिन के कई घंटे तक पबजी खेलने में ही बिता देते थे। युवा वर्ग के साथ बच्चे भी पबजी के एडिक्ट हो रहे थे। न्यूज़ देखी थी, मुझे अफसोस हुआ। मैं उससे एज अ करियर अपना चूज करना चाहता था, क्योंकि मैं काफ़ी लोग से इंस्पायर हुआ था और मैं चाहता था जैसे अपना करियर बनाऊं। लेकिन अब
बैन हुआ है तो गवर्नमेंट ने कुछ सोच के किया होगा। क्या लगता है कि कितना समय देते थे आप पबजी? मैं 3 घंटा देता था। यही वजह कि 2019 में बच्चों के साथ संवाद के मौके पर पीएम मोदी ने भी पबजी का नाम सबसे पहले लिया था। लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, जिसके कारण उसकी पढ़ाई पर फर्क पड़ रहा है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है मैं असफल हूँ। ये पबजी वाला है क्या? पबजी वो गेमिंग ऐप है जिस पर ये आरोप लगते रहे हैं कि इससे मानसिक परेशानी भी बढ़ती है और उसे खेलने वाले उग्र होते जाते हैं। यही वजह कि देश भर में इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। पबजी गेम बैन होगी, बहुत अच्छे हैं उसमें, मतलब बच्चों का स्टडी में माइंड ज़्यादा लगेगा। मैं भी एक टाइम में खेलता था तो मेरा पूरा रूटीन ख़राब हो गया था, तो एक हिसाब से हाँ ठीक ही है। मेरे हिसाब से उन्होंने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि हमारी सेफ्टी, हमारी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सबसे पहले हमारे लिए गेम से पहले हमारी कंट्री की सिक्योरिटी आती है। सो इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। आई सपोर्ट माय प्राइम मिनिस्टर। माना जा रहा है इस कदम से चीन को हो रहे व्यापारिक फायदे पर रोक लगेगी, साथ ही देश में पबजी से पैदा हो रही समस्या भी खत्म होगी।